हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ कि बच्चों के स्वेटर की बाजू कैसे बनाएं। और यहाँ पे देखिए, एक बाजू मैंने बना के तैयार कर ली है और इसका मैं आपको मेजरमेंट बता दूँ। यहाँ पे मैंने 40 फंदे डाले हैं और उसके बाद पट्टी बुनने के बाद एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से हर 5वीं रो पे बढ़ाया है। उसके बाद हर 5वीं रो में एक एक फंदा बढ़ाने से इसमें टोटल 70 फंदे बढ़ाए हैं। 70 फंदे बढ़ाने के बाद फिर इसको 8-10 रो बुनने के बाद, सीधा सीधा बुनने के बाद पैटर्न डालते हुए इसके फंदों की घटाई की है। फंदों की घटाई की है 3-2-1 करके। 3-2-1 करके फंदों की घटाई करने से क्या होता है, बाजू की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे बाजू की शेप कितनी अच्छी आई हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है बाजू की। और साइड से फंदे बढ़ाने से ही यहाँ पे इस तरीके से बाजू की शेप निकलती है। तो ये देखिए, पट्टी से 1 रो 2 अंगुली यहाँ पे ये बाजू बन के तैयार हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये बाजू बनाई है और आपको भी बताते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप बच्चों के लिए स्वेटर बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 2-2.5 साल तक के बच्चों के लिए स्वेटर बना रहे हैं, तो पट्टी में 40 ही फंदे रखिएगा। अगर एक सीधा एक उल्टा फंदा आप बना रहे हैं पट्टी का, तो 42 या 45 रखिएगा, उससे ज़्यादा फंदे मत डालिएगा। और ऊपर को केवल 70 या 75, ऊन पे भी डिपेंड करता है कि ऊन हमारी कैसी है। अगर मोटी ऊन है 70, पतली ऊन है तो आप 75 फंदे बढ़ाइए, उससे ज़्यादा फंदे मत बढ़ाइएगा। तो चलिए बाजू स्टार्ट करते हैं। और स्वेटर के मैंने सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड कर लिए हैं, आप जाके देखिएगा। तो अब हम यहाँ पे फंदे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ से बढ़ेगा, एक फंदा यहाँ से बढ़ेगा। आप जैसा बॉर्डर डालना चाहें आप अपना उस हिसाब से बॉर्डर डालिएगा, और जिस कलर के धागे से आप बुनना चाहें आप उस कलर के धागे से बुनिए। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने 2 धागों का यूज किया है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं दूसरा कलर ऐड कर रही हूँ। तो पहला फंदा बुन लेना है, पहला फंदा बुन लिया। जो यहाँ पे पहले फंदे से ही ये फली जैसी निकली हुई है, इसी फली से एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा बढ़ा लिया है और फिर से फंदा बुन लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं इस रो को बुनूंगी और पैटर्न को डालूंगी। आप जो भी पैटर्न डाल रहे हैं वो वाली डिजाइन डाल के अपनी बाजू बुनिएगा। तो यहाँ पे मैं पहले पैटर्न सेट करूंगी और फंदे बढ़ाऊंगी। बनने के बाद बहुत अच्छी दिखाई देती है ये स्वेटर, और बाजू बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए यहाँ पे लास्ट में आप पहुँच गए हैं। इस फंदे को बुन लेंगे और इस फंदे में अब यहाँ से इस वाली फली को उठा के फंदा बढ़ा लेंगे। तो फिर से हमने एक फंदा बढ़ा लिया है, 2 फंदे इस रो में बढ़ गए हैं। और अब 5वीं रो में मैं यहाँ पे फंदा बढ़ाऊंगी। ये पहली रो है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर सीधी साइड से जो 5वीं रो आएगी उसमें मैं 2 फंदे बढ़ाऊंगी, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो ऐसे ही हर 5वीं रो में 2-2 फंदे बढ़ेंगे और टोटल मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगी 70 फंदे। बैक साइड आ गए हैं, तो बैक साइड से इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3rd रो है और अभी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इस रो को ऐसे ही बुनेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। हर 5वीं रो में हमें फंदा बढ़ाना है। तो ये तीसरी रो है, उसके बाद बैक साइड से जो उल्टी रो आएगी चौथी, उसके बाद सीधी साइड से हमारी फिर 5वीं रो सीधी आएगी। तो उसी 5वीं रो में हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं साइड से, दोनों साइड से हमें एक एक फंदा बढ़ाना है। तो मैं इसको बुन के कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे फिर से हमें फंदा बढ़ाना है। तो देखिए 4 रो बुनने के बाद 5वीं रो पे आ गए हैं और यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा बुन लेना है और इसी वाली फली से, जो यहाँ पे फली दिखाई दे रही है, इसी फली से हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। दोनों साइड से हमें इसी फली से फंदा बढ़ाना है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग निकलती है।
और अगर हम जैसे 2 फंदे बुन लिए, तीसरे फंदे में, चौथे फंदे में कभी कहीं से अगर आप ऐसे फंदे उठाएंगे तो इस तरीके से जो बाजू की शेप है वो अच्छी भी नहीं दिखती है और उससे एक अच्छा सा फिनिशिंग प्रॉपर सा लुक नहीं निकलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हर 5वीं रो में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, हर 5वीं रो में हमें फंदा बढ़ाना है। दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ेगा। तो पैटर्न आप अपने हिसाब से डालिएगा, जो आपको सही लगे। आप जिस हिसाब का डिज़ाइन डालना चाहिए आप वो डिज़ाइन डालिएगा, लेकिन हर डिज़ाइन में बाजू में फंदा ऐसे ही बढ़ेगा। हर 5वीं रो में फंदा बढ़ाइएगा। हर तीसरी रो में फंदा बढ़ाने से क्या होगा, फंदे एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बाजू हमारी लेंथ उतनी आती नहीं है। 5वीं रो में फंदा बढ़ाने से बाजू की लेंथ भी अच्छी आती है और बाजू दिखने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं इस रो को भी बुनूंगी और लास्ट में फिर से एक फंदा बढ़ाऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ये लास्ट वाला फंदा है और यहीं इसी फली से हमें फंदा बढ़ाना है। तो 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, दोनों साइड से एक एक फंदा जैसे कि मैंने बताया बढ़ेगा। तो एक यहाँ से एक यहाँ से 2 फंदे फिर से बढ़ा लिए हैं, तो 4 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। तो इसी तरीके से हर 5वीं रो पे 2 फंदे बढ़ेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, और साइड के ही फंदों से फंदे बढ़ाइएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पूरे फंदे बढ़ा लेती हूँ और उसके बाद इस बाजू की कटाई कैसे करनी है मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए अब यहाँ पे बाजू की लेंथ मैंने पूरी बढ़ा ली है और फंदे भी इसमें पूरे बढ़ा लिए हैं। 70 फंदे बढ़ाने के बाद मैंने इसको जितनी लेंथ चाहिए थी उतना ऊपर को बुन लिया है और अब फंदे घटाने की ये पहली रो है। तो यहाँ पे फंदे घटाएंगे हम 3 2 1 करके। तो देखिए इन 2 फंदों का यहाँ पे, ये देखिए इन 2 फंदों का यहाँ पे 1 कर देंगे, 1, फिर से हम एक फंदा घटाएंगे 2 और ये 3 फंदे घटा लिए हैं। बाकी आगे की रो को हम बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बैक साइड से कैसे फंदे घटाने हैं वो भी आपको बताऊंगी। तो इस रो को कंप्लीट करती हूँ। तो अब देखिए फिर से बैक साइड आ गए हैं और बैक साइड से भी हम 3 फंदे घटाएंगे। तो इन 2 फंदों का एक फंदा कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे एक फंदा बुन लेंगे और इन 2 फंदों को फिर से इसके पीछे से इस तरीके से एक फंदा गिरा देंगे और फिर से एक फंदा बुनेंगे। तो ये देखिए 3 फंदे, तो यहाँ पे 3 फंदे फिर से कम कर लिए हैं और बाकी आगे की रो को पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो पहले 3 फंदे घटाए थे और अब हम 2 फंदे घटाएंगे यहाँ पे, 1 2, फिर से 2 फंदे घटा लिए हैं और आगे की रो को डिजाइन डालते हुए पूरा बुन लेंगे। फिर से बैक साइड आ गए हैं और अब इस साइड से भी 2 फंदे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और एक फंदा कम कर लिया है और एक फंदा फिर से ऐसे पीछे से गिराते हुए बंद कर लेंगे। तो 2 फंदे फिर से घटा लिए हैं। यहाँ पे हर रो में हमारा ऐसा ही होगा, पहले 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से फंदे बंद होंगे। तो 3 फंदे बंद किए, उसके बाद 2 फंदे बंद कर लिए हैं और अब हम इसके बाद एक फंदा बंद करेंगे। फिर से वही रिपीट करेंगे, 3 फंदे फिर 2 फिर 1। तो इसी तरीके से बाजू की घटाई की जाती है। इस तरीके से बाजू की घटाई करने से जो लेंथ होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है बाजू में, तो ये बेस्ट तरीका होता है। सीधी साइड आ गए हैं और सीधी साइड से अभी अब हम एक फंदा बंद करेंगे। तो यहाँ पे इन 2 फंदों को एक साथ लेके फंदा बंद कर देते हैं और ऐसे ही हमारी यहाँ पे बाजू की घटाई होगी। बैक साइड आ गए हैं और यहाँ पे अब एक फंदा हम बंद करेंगे। तो इन 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे और एक फंदा फिर से बंद कर लिया है। तो यहाँ पे इसी तरीके से फंदों को बंद करते हुए मैं आपको फिर लास्ट में दिखाऊंगी कि हमें लास्ट में एक साथ कितने फंदे रखने हैं और कितने फंदे बंद करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बुन के पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे फंदे बंद कर लिए हैं और
अब यहाँ पे लास्ट में रह गए हैं 13 फंदे। तो इन 13 फंदों को एक साथ ही बंद करेंगे। आप चाहें तो 13, 15 या 17 फंदे भी रख सकते हैं। जिस हिसाब से आपका डिजाइन है आप उस हिसाब से यहाँ पे डिजाइन को देखते हुए फंदे रख लीजिएगा, लेकिन 13 फंदों से या 15 फंदों से कम मत रखिएगा। और इस तरीके से यहाँ पे हम ये सारे फंदे बंद कर लेते हैं। और हाथ को थोड़ा सा हल्का सा ढीला छोड़िएगा, ज़्यादा टाइट भी मत कीजिएगा, वरना फिर फंदे जो है हमारे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। तो जिस वजह से आर्म होल से स्वेटर हमारी थोड़ी सी टाइट हो जाती है और पहनने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा हाथ को यहाँ पे ढीला रखिएगा। और ये देखिए सारे फंदे बंद कर लिए हैं। कि हम इस तरीके से इस ऊन को इसके अंदर से निकाल के यहाँ पे गांठ लगा देंगे और यहाँ से धागा हटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे फंदे बंद कर लिए हैं और बाजू बनके भी तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको बाजू बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो मैं आपको इस स्वेटर को सिल के भी दिखाऊंगी कि हमारी पूरी स्वेटर कैसी बनी है, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप स्वेटर बनाना बताया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे स्वेटर सिल के भी बताऊंगी कि स्वेटर हमारी कैसी बनी है। तो पहले मैं स्वेटर को सिल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए स्वेटर बनके तैयार हो गई है और पूरी स्वेटर मैंने यहाँ पे सिल दी है। तो ये रहा इसका लुक, बताइएगा कैसी लगी आपको।